पाकिस्तान से मुआहिदे का ऐलान अमेरिकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में किया। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत वो मिलकर पाकिस्तान के तेल भंडार का विकास करेंगे। इतना चापलूसी में पाकिस्तानियों का कोई, जिसको कहते हैं ना, कोई मुकाबला नहीं है। जिस लेवल की चापलूसी पाकिस्तानी कर लेते हैं, आप और मैं तसव्वुर नहीं कर सकते। आप और मैं पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व्स के हवाले से जो कुछ कहा है उसमें कोई सोची समझी उनके जहन में कोई प्लानिंग है। और कल के दिन मुझे लग रहा है कि वो अमेरिका को अच्छा खासा जवाब देने वाले हैं। वो उनका मुंह तोड़ने वाले हैं। जवाब तेल के भंडार नहीं है तो समझौता किस चीज का हुआ? चोर चोर मौसेरे भाई। पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करता नजर आएगा। वजारत खजाना। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एशिया से जब तेल के मामलात हुए, अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा। फील्ड मार्शल वसीम मुनीर दूसरे देशों के आगे गिड़गिड़ाने पहुंच जाते हैं और वहां से कर्ज लेने निकल पड़ते हैं। अब जो आसिम मुनीर ने इसको चूरन खिलाया, लाहौरी चूरन खिलाया ट्रंप को कि सर हमारे पास तो इतना तेल है। तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल किया है। देखें, तरक्की जो मुल्क करते हैं उनकी कामयाबी ये होती है कि वो जंगों की तरफ नहीं जाते, वो अपने मुल्क को जो है ना बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, अपने मुल्क में कारोबार लेके आते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टर जो है उन्हें फायदा देते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ जंगी सामान इकट्ठा करने पे अपना टाइम जाया करते हैं, सिर्फ जंग के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग ये कोशिश नहीं करते। ये पिलकती हुई आवाम, ये महंगे बिजली के बिल, ये महंगा आटा, ये महंगे राशन, हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। हम करते हैं काम एटम बम के ऊपर। हम काम करते हैं यूनाइटेड नेशन में जाके, जी हमने कश्मीर के मुद्दे को उठाना है। हम उधर जाके यूनाइटेड नेशन में अगर ये मुद्दा उठाएं, पूरी दुनिया के 200-250 से ज्यादा मुल्क के वजीर आजम उन जगहों पे मौजूद हैं। तो उधर जाके हम अगर ये मुद्दा उठाएं कि पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज है, पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमी वाइज जमीन पे आ चुका हुआ है, हम उधर जाके कश्मीर की बात करते हैं। हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है इकोनॉमी की बात करता है। हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है चांद पे जाने की बातें करता है। हिंदुस्तान उधर खड़ा होकर बात करता है आईटी की बात करता है। हिंदुस्तान बात करता है हमने अपने लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया। हिंदुस्तान ये बात करता है। हिंदुस्तान बात ये करता है कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमने 3री बड़ी इकोनॉमी कैसे बनना है, वो यूनाइटेड नेशन में जाके ये बात करता है। हमारे ज़हन में आप पिछले 5-6 टूर आप पाकिस्तान के निकालें यूनाइटेड नेशन के, जो हमारे वजीर आजम यूनाइटेड नेशन में गए उन्होंने क्या किया, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हो, कोई भी वजीर आजम आप निकाल के देख लीजिए, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके सिर्फ कश्मीर का ही रोना रोया है। देखिए, आसिम मुनीर गया ईरान की डील करने, जो कि सच था, लेकिन अब यह पता लग रहा है कि ईरान की डील सिर्फ नहीं, वो पूरे पाकिस्तान की डील करके आया। ईरान तो एक चीज थी, क्या चीज है पाकिस्तान के पास यार, जो ट्रंप को बेसिकली पाकिस्तान लेट गया। और ट्रंप को ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो बिल्कुल, जिसको कहते हैं कालीन बन जाए उनके सामने कि आप ही बादशाह सलामत है, आप ही माई बाप हैं, आप ही सब कुछ हैं साहब, आपसे बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में, ना कभी पैदा हुआ ना पैदा होगा, आप ही आप हैं। ट्रंप को ऐसे लोग बहुत पसंद है। और चापलूसी में पाकिस्तानियों का कोई, जिसको कहते हैं ना, कोई मुकाबला नहीं है। जिस लेवल की चापलूसी पाकिस्तानी कर लेते हैं, आप और मैं तसव्वुर नहीं कर सकते, आप और मैं सोच नहीं सकते। ये देखिए सर, पाकिस्तान ब्लॉकचेन में, क्रिप्टो में पैसे लगाएगा। अब आप बोलेंगे साहब पाकिस्तान को तो आप डेली भिखारी भिखारी बोलते हैं, इसके बाद पैसे कहां से आए? ये ट्रंप का गेम है। ट्रंप वर्ल्ड बैंक से बोलेगा कि तुम लोन दो, जो कि देता है। ट्रंप IMF से बोलेगा कि तुम लोन दो, जो कि देता है। ट्रंप एशियन डेवलपमेंट बैंक से बोलेगा लोन दो, जो कि देता है। ट्रंप सऊदी अरब को भी बोल सकता है लोन दो, UAE को भी बोल सकता है, और ट्रंप खुद भी लोन दे सकता है। यानी कि पैसा फनल करने की, एक धांधली करने की पूरी स्क्रिप्ट है जो कि आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में चल रही है। राइट? जब अमेरिका ने पाकिस्तान की तारीफ की है तो कुछ ना कुछ काम अमेरिका को हमसे रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान को लेकर हो, जो कि बाद में हमारे गले पड़ गए। आपके ख्याल से इस वक्त अमेरिका जितनी तारीफ की जा रही है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, तो क्या काम है पाकिस्तान से? क्योंकि कभी हमारे फील्ड मार्शल साहब को लंच खिलाया जा रहा है, कभी जमीन आसमान हमारे लीडर्स के लिए कर दिए जाते हैं, और अब कहते हैं ऑयल निकल आएगा, वो भी हम भारत को बेचेंगे, यानी कि भारत के जो भी गवर्नमेंट होगी वो यहाँ पर आएगी ऑयल लेने। तो ये जो तारीफें की जा रही है, तारीफों के जो पुल हैं, उससे हम जा कहाँ रहे हैं? क्या काम हो सकता है इसमें? देखें, एक तो जो बहुत ज्यादा हम चाइना के करीब हुए
उससे अमेरिका जो है वो कोई इतना खुश नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की दोस्ती इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंडिया से ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया से भी ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और ईरान से भी कर रहा है, और अमेरिका इससे नाराज है। तो वो जो नाराजगी है, उस नाराजगी का फिर एक ये भी इजहार का अंदाज है कि जी जो आपका दुश्मन है हम उसके अपने आप को उससे करीब करें के लिए। तो अब वो चाइना रशिया को बीच में डाल के हिंदुस्तान को दोस्ती करने की तरफ आ रहा है। तो इसी तरह देखिए, अगर तो चाइना को दुनिया की फर्स्ट इकोनॉमी बने रहना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम अमेरिका भी हिंदुस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी पूरी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। ये आप ये देखिए, अरब अमारात जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते बहुत कम कंट्रियां नजर आएंगी। तो हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, दुनिया की हर चीज उधर बनाई जा रही है। मैडम बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है। अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भारत है वो फलस्तीन को भी सपोर्ट करता है, वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है, तो ये जो स्पोर्ट्समैनशिप का एक हमें नजर आ रहा है जज्बा, ये कहाँ तक लेकर जाएगा भारत? क्योंकि भारत डिप्लोमेटिक वेज बहुत अच्छे बनाता है। एक्चुअली भारत की ना कुछ पॉलिसीज हैं जो जिन्हें कहा जाता है बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की पॉलिसीज हैं। देखिए, मैं आपको इसराइल की बात पे बाद में लेके आता हूँ। ईरान की तरफ, ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है, वो नहीं। अगर ट्रंप कहता है ठीक है मैं सैंक्शन करता हूं $5 अरब, उदाहरण दे रहा हूं आपको, $5 अरब का हो सकता है कम लगे, ज्यादा मुझे नहीं पता। अगर ट्रंप कहता है कि डन निकालो, और अमेरिकन निकालते हैं वो तेल, तो सबसे पहले अमेरिकन बोलेंगे यार जो हमारी लागत है वो पूरी होगी, फिर हम अपना मुनाफा लगाएंगे, उसके बाद जो पाकिस्तान को आएगा वो आएगा। बीच में चाइना का खेल है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट हो रखी हैं, ये बेसिकली ट्रंप के पर्सनल फायदे का खेल चल रहा है, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का। और दूसरा, जो आसिम मुनीर ने इसको चूरन खिलाया है, लाहौरी चूरन खिलाया है ट्रंप को कि सर हमारे पास तो इतना तेल है। बलोच कह रहे हैं भाई वो तुम्हारा तेल नहीं है, वो तो बलोचिस्तान का तेल है और हम किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे। खुल के बलोच सामने आए हैं, बोला है कि ना पाकिस्तान को छूने देंगे, ना चाइना को छूने देंगे, या कोई भी विदेशी ताकत आएगी उसको भी हम छूने नहीं देंगे। तो दोस्तों, पूरा मामला आज यहां पे फंसा है। आपकी कल रिक्वेस्ट थी कि ये अचानक प्यार मोहब्बत कैसे हो गए, जरा ये समझाइए मेजर साहब। तो ये दो तीन चीजें हैं, उसमें सिक्योरिटी का भी एक एलिमेंट है, लेकिन एक ब्लॉकचेन और क्रिप्टो, जिसमें ट्रंप की फैमिली का डायरेक्ट एक रोल है कि उनको लग रहा है कि यहां से लोन दिलवा के पैसा घुमा के खुद पैसा कमा ले। ये चोरी और करप्शन का काम है, पहली बात। और दूसरी चीज जो बात चल रही है वो चल रही है साहब कि आप किस तरीके से हमें तेल दे सकते हैं, जिसका चूरन आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में ट्रंप को खिला दिया था कि साहब बहुत तेल है, बहुत रेयर अर्थ है, बहुत ये है, बहुत ये है, आप फिक्र मत करिए, आप आइए। तो बलूचिस्तान ये बताना भूल गया कि बलूचिस्तान इज एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी। बलूचिस्तान, पाकिस्तान का वजूद आने से पहले बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क था, खुद मुख्तार मुल्क था। पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया बलूचिस्तान और तब से वहां पे एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है। और